रियलिटी ऑफ इंस्टाग्राम तो मतलब आप ये समझें ये कि आप उसे यूज करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर क्या देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या फॉलोअर्स वाला बंदा है, उसने क्या कह दिया कि आप अभी तक कॉलेज में हो और आपका रिलेशनशिप आप बेकार है, ये है, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। उसकी वजह खासतौर से जैसे मुस्लिम फैमिली जो होती है खासतौर से, उनकी सब चीज़ सही नहीं समझी जाती है। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि ये सब नहीं करना, ठीक है, बदतमीजी ये सब, ये वो मना करते हैं। तो वो अपने बच्चों को इंस्टाग्राम की आईडी नहीं बनाने देते हैं, कह रहे आईडी नहीं बनाओगे तुम, ठीक है, लेकिन उन्होंने आईडी नहीं बनाई होती बच्चों ने उनकी नज़र में, वैसे बना चुके हैं वो, उनके नाम कुछ और होते हैं उस पर, सब जगह आईडी बना हुई होती है उनकी, बट उनकी नज़र में नहीं बनी होती है आईडी वो वाली। अब आपको एक बार बताऊं, जैसे जितने वो देख रहे हैं आपको इन्फ्लुएंसर जो बॉडी बनाए हुए हैं लड़के जो हैं अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें से मोर देन 60% व्यूज और लाइक्स जो होते हैं किसके होते हैं? लड़कियों के होते हैं। ऐसी जो लड़कियां अंग प्रदर्शन कर रही हैं तो उसमें मोर देन 60 नहीं 90% जो व्यूज होते हैं और लाइक्स होते हैं वो किसके होते हैं? लड़कों के होते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी तो आपके अंदर कहीं ना कहीं है वो ऐसे करने की, देखने की या करने की, लेकिन आपका घर और समाज जो है ये करने की इजाजत आपको नहीं दे रहा है। तो इस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सप्रेस हो गई है। तो अंदर क्योस का माहौल पैदा है, समझ में नहीं आ रहा है कि घर वाले मना करे पड़े, दिल तो हो रहा है सब करने का, अब करेंगे तो बैठ के इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं फिर ऐसी उल्टी सीधी। फिर ये होता है कोई भी ज्ञान पेल दे में बैठ के कुछ बता दे कि क्या करना चाहिए, तो आप किसी को फॉलो करोगे, मान लो मिलियंस में फॉलोअर्स है, उसने बैठ के दिया भाई कॉलेज में पढ़ के आ गए और आप बाहर सीधे निकल के आ गए, ऐसे बेकार है जिंदगी। तो इस सबसे क्या होता है आपके दिमाग में हल्की हल्की चीजें बैठती है, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो बंदा है इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो नॉलेज तो इसके पास बहुत तगड़ी है, लेकिन ये अगर ऐसी बात कर रहा है इसका मतलब सही चीज है, यही उम्र है सही काम करने की, ये सब करने की, वो करने की। फिर आप देखो उसके विपरीत दूसरा कोई होगा इन्फ्लुएंसर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, उसके भी वही कह रहे होगा इन सब चीज़ों दूर रहना है, आपको सुबह उठ जाना है, डिसिप्लिन रहना है, ये रहना है, सक्सेसफुल बनना है, ये करना है, वो कर, वो भी अपनी लाइफ में काम कर रहा है, ये भी अपनी लाइफ में काम कर रहा है, दोनों अपनी जगह सही बात कर रहे हैं। बात यह है कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि किसे सुनना है। वो मसला ये है कि आपका मेंटल पीस किस में है। जैसे मान लो आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मैं रात में आप भी कह रहा तू बेवकूफ, तू पागल, तू सिर रही है, ये सब बातें कर रहा है उस तरीके की आप उससे, तो टॉक्सिसिटी में आप जी रहे हो। तो टॉक्सिसिटी में अगर आप जी रहे हो तो बिल्कुल मत जाओ, तो आप अपने मेंटल पीस में रहो, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे या कुछ भी कर पाओगे। अगर आपका दिमाग मेंटली पीस में है और अगर आप बिना ये सब करे, आपको मालूम होगा कि मैं अगर इस चीज में कूद गया रिलेशनशिप वाली चीज में तो मेरा मेंटल लेवल बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो आप मत करो। उसमें दो एग्जाम्पल हैं, एक कह रहा है कि आप कर लो, एक कह रहा है कि नहीं कर लो। आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कनिष्क कटारिया एक यूपीएससी के टॉपर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जो रैंक 1 ला पाया वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ला पाया, क्योंकि वो मुझे बहुत मदद करा करती थी पढ़ाई करने में। तो इसका मतलब ये मेंटली पीस में था ना बंदा, बस ये है सीधी सी बात, ये कि वो मेंटली पीस में बंदा है तो वो कर लेगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर ना हो। कुल मिला के बात जो है ये है। इसलिए आप अपना काम करते वक्त ये देख लें कि सुकून किसमें मिल रहा है, तो उस चीज़ को करें। ऐसा नहीं है किसी को भी अंधों की तरह इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, उनके एडवाइस को फॉलो करे चले जा रहे हैं।